माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जान कर के मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और हो सकता है कि कुछ आपके लिए ना होकर दूसरों के लिए हो। सो आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपके साथ रिजोनेट करता हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Three of Wands, Four of Pentacles, Ace of Cups, the Moon, Seven of Wands, beautiful, the Empress, Shah Banu, Ten of Pentacles, beautiful, the Emperor, nice. Oh my God, Six of Wands. Last card, oh my God, King of Swords. Okay. Bottom of the deck है, okay, Son of Swords, of Swords. My dear friends, according to these cards, इस वक्त आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार आपके बारे में यही बोलते हैं कि आप उनके जीवन में ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान हो, एक ब्लेसिंग हो आप। यस, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोगों के दिलों को कैसे जीतना है। छोटों के साथ बच्चे बन जाते हो, बड़ों के साथ बड़ों की तरह पेश आते हो। परिवार के हर सदस्य को आप एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। रिश्तेदार ये भी महसूस करते हैं कि जैसे आप परिवार में एक एल्डरली पर्सन हो, बुजुर्ग हो, यानी आपकी एज 45-50 के आसपास हो सकती है। आपके पास हर व्यक्ति अपनी बात को शेयर कर सकता है बिना किसी डर के, क्योंकि आप कभी भी एक पर्सन की बात दूसरे पर्सन को नहीं बताते, यानी कि आप उनकी गोपनीयता
बनाए रखते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे किसी परिवार के किसी और सदस्य के बारे में कोई बात की तो आपने फिर उनको जाकर बोला कि देखो वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। नहीं, आप बहुत ही सूझबूझ के साथ सामने वाले को, अगर कोई वो मिस्टेक करता है ना, तो वो भी उनको बहुत अच्छे से आप समझाते हो। यस, आपके रिलेटिव्स ये भी महसूस करते हैं कि आप काफी इंट्यूटिव हो, चीजों को पहले से ही भाप लेते हो। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने जीवन में फैसले लेते हो और इसीलिए शायद आपके हर फैसले में जीत आपकी ही होती है। रिश्तेदारों का मानना यह भी है कि आपने एक बहुत ही अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, फाइनेंशियली काफी आप स्ट्रांग हो इस वक्त, लेकिन फिर भी आपको रत्ती भर भी घमंड नहीं है। आप अपने अंदर समय से बदलाव लाने को हर समय तत्पर रहते हो, तैयार रहते हो। ये नहीं कि बस मैं सालों से ये चीज ऐसे ही करता हूं, ऐसे ही करती हूं, तो मैं आगे भी यही करूंगा, ऐसे ही करूंगी। नहीं, समय के साथ साथ आप अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आए हो। आप बहुत फ्लेक्सिबल है फ्रेंड्स, किसी भी चीज को मतलब पकड़ कर नहीं रखते कि नहीं मुझे ये ऐसे करना है तो मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगी। यानी आप जिद्दी नहीं हो, वरना अक्सर देखा गया है कि इस उम्र में लोग थोड़े से ना जिद्दी हो जाते हैं कि भाई हमने इतनी उम्र देखी है तो अब हम ऐसे ही करेंगे। और कभी कोई घर के बच्चे आकर भी बोलते हैं ना कि ऐसे करना है तो उनको चुप करा देते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप उनकी बात सुनते हो और जहां आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है तो फिर उनका साथ भी आप देते हो। यस, आपके रिलेटिव्स का यह भी मानना है कि आपने इस वक्त जो फाइनेंशियली खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना, वो इसी वजह से क्योंकि आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था। वरना अक्सर देखा गया है कि लोग जब बहुत पैसा कमाते हैं ना तो सिर्फ मौज शौक में ही उड़ा देते हैं, बचा नहीं पाते, सेविंग्स नहीं करते। लेकिन आपने हर चीज को बैलेंस्ड वे में किया है। आपने आउटिंग भी की है, फैमिली को वेकेशन पर बाहर भी लेकर गए हो और साथ में ही इन्वेस्टमेंट भी कुछ इस तरह से किया है कि जब आपको जरूरत पड़े आपको अपने पैसे काम में आए। आप अपने परिवार के हर सदस्य की जरूरत का ख्याल जरूर रखते हैं, लेकिन आप भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा खर्च नहीं करते कि बाद में आपको फिर पछताना पड़े कि अरे ये तो बहुत बड़ा खर्चा हो गया। नहीं, आप हमेशा सूझबूझ के साथ ही खर्चा करते हो। आपके रिश्तेदारों का मानना यह भी है फ्रेंड्स कि जहां आप मौजूद होते हो ना, वहां सब आपको ही घिरे रहते हैं। यानी कि आपके ही इर्द गिर्द लोग रहते हैं और उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं। दरअसल फ्रेंड्स, आपने अपनी सूझबूझ और मेहनत के दम पर जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है ना, छोटे बड़े सब आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत पसंद करते हैं। यस, और आपके रिश्तेदार ये भी महसूस करते हैं कि आपके ऊपर हर रंग जचता है। आप कुछ भी पहनकर निकलो, आप अलग ही दिखते हो। आपके रिश्तेदारों का ये भी मानना है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो हर एक के काम आता है। यानी आधी रात को भी अगर उनके कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी जरूरत आ जाए, तो आप उनकी हेल्प जरूर करोगे। ये नहीं कि कोई बहाना बना दोगे। यानी कि आपके रिलेटिव्स आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि आधी रात को भी यदि हमने इनको हेल्प के लिए फोन किया, मदद मांगी, तो यहां से हमें निराशा नहीं होगी, ये हमारी मदद को जरूर आएंगे। फ्रेंड्स,
ये तो सारी अच्छाई की बातें हुई, आपके अंदर इतनी सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। डेफिनेटली परसेंटेज कम बेसी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई नहीं है। सो आपके अंदर भी कुछ बुराई नजर आती है आपके रिश्तेदारों को। उनको लगता है कि वैसे तो आपके अंदर सब ठीक है, पर आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो। यस, आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद है और इसीलिए आप दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग भी डिसिप्लिन मेंटेन रखें। अब मान लो कि आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो और आपने कहा है कि सब लोग 10 बजे तक रेडी रहना, हम लोग साथ में निकलेंगे, और यदि कोई सदस्य तैयार नहीं होता, देर लगाता है, तो फिर आप उनकी क्लास ले लेते हो। आप खुद हर काम जो जिस वक्त पर होना है ना, उसी वक्त पर करते हो। सो दूसरों से भी आप यही एक्सपेक्ट करते हो, और फिर आप ये नहीं देखते कि सामने कौन है, आप उनकी क्लास ले ही लेते हो। यस, और उनका मानना ये भी है कि आप फिर मतलब जो होता है ना मन में, वही बोल देते हो, सीधी बात, नो बकवास। यस मतलब कोई बटरिंग नहीं करते, जो होता है वो सच बोल देते हो कि भाई देखो, आगे से ऐसा नहीं चलेगा, वरना मैं निकल जाऊंगी, फिर पीछे से आते रहना। मतलब आप ये नहीं सोचते कि अरे नहीं, मैं इनको नहीं बोलूं, इनको नहीं बोलना है, नहीं, क्योंकि आपको फ्रेंड्स डिसिप्लिन बहुत पसंद है। इसीलिए आप दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हो कि डिसिप्लिन में काम करो, जो भी करो समय के हिसाब से चलो, क्योंकि आपका मानना है कि यदि हम समय की कदर नहीं करते ना, समय हमारी कदर नहीं करता। यस, और आपका जो जीवन जिया है ना, हर काम जो जिस वक्त पर आपने किया है, उसी का रिजल्ट है कि आज की डेट में फ्रेंड्स आप बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय नहीं करते हो या दूसरों को करने नहीं देते, बिल्कुल आप भी एंजॉय करते हो, दूसरों को भी करने देते हो, लेकिन आपका मानना यह है कि जितना भी एंजॉय करो, हमें समय का मान बनाए रखना होता है। यदि हम समय की कदर नहीं करते, तो समय भी हमारी कदर नहीं करता। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आज की इस रीडिंग की बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।